मेरे एक और सहयोगी पटना से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मलिका, मैं पटना के अंदर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद जो है जेडीयू की बैठक होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाई है। पूरी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या कदम लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज जरूर सोच रही है कि क्या उनसे ऐसी कोई गलती हो गई जिससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि अब वो अपने संबंध जो है वो विच्छेद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले यहां पर जो है अपने मोर्चों की एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसमें 6 मोर्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, यहाँ बयान मतलब अपने भाषण में एक बात कही थी कि सभी क्षेत्रीय पार्टी जो है, क्षेत्रीय दल जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है। ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है नागवार गुजरी है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक ली। उसमें यह कह दिया था कि 2024 पे फोकस कीजिए और आपको देखना होगा 25 में क्या होगा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी 24 के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को अंदर खाने जो है वो धर कर गई कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं तो आप खुलकर बात कीजिए। और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से जो है बलि का बकरा आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह का जो तन था वो जेडीयू में था, लेकिन मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संग था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह भी भनक लगी है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो बड़ा खेल रचने वाले थे, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं जेडीयू में होता। आरसीपी सिंह को जब राज्यसभा नहीं मिल रही थी, पार्टी घोषणा नहीं कर रही थी, ये भी जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेडीयू के कुछ विधायकों के साथ बैठक की थी और बगावत के लिए तैयारी करने की बात कह दी थी। ये सारी चीजें जो है, लेकिन इस बीच कुछ और ताजा तस्वीरें मिल रही है राबड़ी देवी की आवाज से। वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और जानकारी हम आपसे लेंगे। राबड़ी देवी के आवास पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। माथापच्ची चल रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी छिपी नहीं है। नीतीश की नाराजगी तमाम मुद्दों को लेकर है, जहां उन्हें बीजेपी से 2-4 होना पड़ा, चाहे वो आरसीपी का मंत्री बनना हो, तो जेडीयू को तोड़ने की कोशिशों का आरोप हो। अब सबकी निगाहें जेडीयू की उस बैठक पर भी लगी है जहां से सरकार को लेकर कोई भी खबर आ सकती है। बिहार में आज जेडीयू आरजेडी कांग्रेस में बैठकों का दौर। सब लोग चाहते हैं बदलाव दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार का रहेगा अब बिल्कुल आगे देखिए क्या होता है, क्या रणनीति होगी। भाजपा जाए यही हम सब लोग चाहते हैं। तो सब जाए कहर है, भाजपा समर्थन करेंगे। बिल्कुल नई सरकार का समर्थन करेंगे हम। विधायक का हीरो कौन है सर? विधायक का हीरो कौन है? कौन सरकार गिरा रहा है? जनता है। बिहार की जनता हमेशा सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रही है। पटकथा कब लिखी गई थी? अब ये पटकथा तो बहुत पहले से ही जनता अफसोस कर रही है। विधानसभा चुनाव 2020 में ही जनता ने संदेश उनके खिलाफ दिया था, जैसे तैसे वो बने थे। नेता कौन होगा सर? मुख्यमंत्री। अब तो हम लोग नेता ही तय कर रहे हैं ना। नेता ही तय करना बाकी जी, कौन होगा नायक इस लड़ाई का जो ये चल रहा है? तय करने जा रहे हैं हम लोग, बैठ रहे हैं अभी। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार वही तय करने के लिए मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? 10 से 12 विधायक आपको नजर मंजूर हो। ये बताइए, इसकी पटकथा कब लिखी गई? तो 4 सहयोगी इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही सुजीत झा और रोहित भी इस खबर पर बने हैं। आशुतोष, जो आपकी अभी हमने बातचीत सुनी कुछ विधायकों के साथ, आपने सवाल किया था तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, क्या जवाब मिला? देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं वो जाहिर से यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव ही उनके अगले नेता हों, लेकिन इस पर संशय दरअसल बरकरार रह जाता है। और मुझे फिर याद आती हैं वो तस्वीरें तेजस्वी यादव की, कभी गाड़ी को धक्का देते हुए जिम कर रहे थे, तो कभी टेबल टेनिस खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। ये नहीं पता चला कि जब सबका ध्यान था कि तेजस्वी यादव आखिर व्यस्त कहाँ हैं, किसी को क्या अंदाजा था कि दरअसल उस खेल में एक ऐसा खेला वो राजनीति कर रहे होंगे जो बिहार की पूरी राजनीतिक जमीन को हिला के रखते। और अमूमन आज देखिए कि वही तस्वीर फिर यहाँ दिखाई पड़ रही है। जाहिर
से है कि कुछ साल पहले लगभग यही तस्वीर यहीं बिहार से दिखाई पड़ी थी। एक गठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है, कुछ महीने बाद टूट जाता है, नीतीश कुमार खेमा छोड़ करके एनडीए में चले जाते हैं। कुछ सालों बाद वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। किसी के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद उन्हें छोड़ करके गठबंधन बदल के फिर से शायद वो एक बार मुख्यमंत्री की भूमिका में हो। अब दरअसल चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार को अगर समर्थन आरजेडी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, लेफ्ट दे रहा है, तो संख्या 150 के ऊपर जब पहुंच जाएगी तो क्या यूपीए के संयोजक के तौर पर या यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर नीतीश कुमार उस भूमिका को स्वीकार करेंगे? वो स्वीकार करेंगे तो मुख्यमंत्री अगर बने रहते हैं तो तेजस्वी की भूमिका क्या होगी? लेकिन इन सब के खेल में शायद लोगों को लगता था कि कहीं आरजेडी इसकी भूमिका तो नहीं लिख रही है, लेकिन ऐसे में ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का वो रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल आपको सीधी तस्वीर एक बार राबड़ी यादव के घर के दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो राबड़ी देवी के घर पे यहाँ पर जो विधायक पहुंच रहे हैं, सिर्फ आरजेडी के ही नहीं बल्कि लेफ्ट फ्रंट के जो 16 हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इसे महागठबंधन की बैठक नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जो माले के जनरल सेक्रेटरी थे दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर साथ आते हैं तो वो नीतीश कुमार को भी समर्थन देंगे, इसीलिए बैठक। और एक और दिलचस्प बात बता दूं, ये जो आप इन अधिकारियों के हाथ में कागज देख रहे हैं, बाकायदा इस पर नाम है कौन कौन वो मेहमान है जो आज यहाँ आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ विधायकों का फोन अलाउड नहीं है बैठक में, यहीं पर इनका नाश्ता होगा, यहीं पर बैठक होगी और ये जो दस्तखत होंगे इसे आप समर्थन पत्र का हस्ताक्षर मान के चलें कि अगर जरूरत पड़ती है तो यही शायद चिट्ठी जो है नीतीश कुमार को सौंपी जाए, जो वो राज्यपाल को आगे दे दें अगर नई सरकार का गठन होता है।